लोग क्या करते हैं, परमेश्वर बड़ा है, वो मुक्तिदाता है, वो चंगा करने वाला है, लेकिन लोग अपने अपने वजह में बड़ा हो रहे हैं। यीशु पर मांगने ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ पैसा होगा, और थोड़ा संपत्ति होगा, भूल जाएंगे मैं तो बड़ा आदमी है। खुदावन का वचन कहती है, तेरा संपत्ति तू कुछ नहीं कर सकेगा, उसे तो हम अपने जगह पे छोड़ देंगे, वो अपने जगह में सड़ेगी। लेकिन इन चीजों को कैसे छोड़ना है, वो खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, हम बड़े नहीं है, हमारे ऊपर में और भी बड़ा है, और उस बड़े को हमें पूछना पड़ेगा हम क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे स्तुति करना, वो हमारे को समझाएगा। दुनिया के लोग क्या करते हैं, हालेलुया, मैं स्टार्टिंग करूंगा, इसके पहले खुदावन यीशु मसीह के नाम में हालेलुया वचन से हम थोड़ा देखेंगे, इसके बाद मैं कहने में बताऊंगा। मैं इस वचन को आज शुरू करूंगा, हमारे पद कैसे बड़ा होना चाहिए, वो पद कैसे बड़ा होना चाहिए, हमें कैसे, कौन सा लेवल में रहना है, कौन सा सिस्टम में रहना है, कौन सा चीजों में हमें बड़ा होना है। वो खुदा के पास से ही बड़ा हो सकते, खुदा जब तक बड़ा नहीं कर सकता हम बड़ा नहीं हो सकते। मेरे बाद में को बहुत लोगों ने बोला कि मैं भी बाइबल पढ़ने जानता हूं, मैं भी वचन पढ़ने जानता हूं। हाँ, तू वचन पढ़ने जानता है, मैं भी जानता हूं, तू बहुत इंजीनियरिंग भी किया है, तुम डिग्री भी ले लिया है, लेकिन खुदा के वचन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा कहती है, पवित्र आत्मा के सिवा कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में पवित्र आत्मा ये सब कुछ कर सकती है। वचन चंगाई के चीजें, वचन जेल से निकालने वाला, वचन रोग से बचाने वाला है, और वचन ही बड़ा है। और वो खुदावन यीशु मसीह कहता है, सारा अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया, ये वचन बोल रहे हैं, मेरे को अधिकार सारा दिया है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अपने अपने कद पे एक, हम थोड़ा सा हालेलुया ले स्थाई, हम वचन से अब वचन में धीरे धीरे जाएंगे और उसके साथ साथ मंगवाई होंगे। 19 का गहरा वचन को कैसे हमें बड़ा होना पड़ेगा, कैसे चलकर बड़ा होना पड़ेगा, उसको हम जानेंगे आज। ले व्यवस्था 19 का 11 वचन, तुम चोरी नहीं करना, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से ना तो कपट करना, एक दूसरे से ना तो कपट करना, और ना झूठ बोलना, और ना झूठ बोलना। हालेलुया, यहाँ कहते खुदावन यीशु मसीह अब इसको मनन करते हैं। यहाँ कहते खुदावन, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू अपने आप को बड़ाई ना करना, क्योंकि ऐसे करने वाले लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर के राज में बड़ाई नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मुंह अपने आप को बड़ा करती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 10 रुपया दिया ना अपने आप को बड़ा है, किसी तो 50 रुपया दिया ना अपने आप को बड़ा समझ रहे, बोल रहे कि मैं ही बड़ा हूं। दान देने से पैसा धन दौलत बढ़ा नहीं सकता है। बड़ा होना है तो अपने मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहती है, तू चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। ये मुंह के कंट्रोल अगर नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में बड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है तो ये मुंह के कंट्रोल को अपने वंश में करना है। इन चीजों को कैसे करना पड़ेगा, वो खुदा को हमें कैसे, यीशु मसीह ये ऐसा 53 उसका 7 वचन में कहती है, वो बड़ा पद लेने के लिए अपने आप को चुपचाप रखा है। पढ़ सकते हैं वहां पर, मैं वचन इधर उधर से मिलाऊंगा। ऐसा 53 उसका 7 वचन। हाँ, वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह भी दुनिया के राजा था, दुनिया में एक ही वो चंगा करने वाला, मुक्ति देने वाला, और सब कुछ से सबको जो चाहता है उसको देने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्यों शांति रखा, ये शांति की वजह ही बड़ा कर देती है। आज हम अपने पद में क्या करते हैं, मैं तो धनवान हूं, मैं तो किसान हूं, मैं तो ऊंचा हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। इन सारे ने कहते हैं मैं बड़ा हूं, बड़ा नहीं हो सकते। खुदा के जगह में अगर बड़ा होना, यीशु के जीवन में शांति देखना, यीशु के जीवन में सुख चैन से रहना है, तो अपने आप कंट्रोल रखना। वो कंट्रोल कहां से होगा, इस मुंह से होगा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह ना खोला। अपना मुंह क्या खोला,
ना खोला। अपना मुंह नहीं खोला। ये कौन था? यीशु। ये अपना मुंह नहीं खोला। हाँ? और जिस प्रकार भेड़ बांध होने के जिस समय प्रकार भेड़ कसाई के पास जाकर खड़ी होती है, एक दूसरे को काटने के समय देखती रहती है, भेड़ें ऊन कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, आया वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। इसी कारण यीशु का पद बढ़ाई में जा रहा है। अगर शैतान हमारे पद को बढ़ाई करना चाहे, शैतान हमारे पद को नीचा करना चाहता है, तो आपको चुप रहना है। अगर आप चुप रहोगे तो आपके ऊपर से परमेश्वर लड़ेगा। आप लड़ोगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकोगे। ये जिंदगी में आत्मा के द्वारा से हम लड़ सकते हैं। अगर आपको ऊंचाई में जाना है तो परमेश्वर को सारा अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? इन सारे चीजों को क्या करते हैं? अपने पद पे बड़ा करते हैं। मैं तो दशमस देता हूं, मैं उपवास करता हूं, इन चीजों पे बड़ाई करते हैं। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह कहता है, हमारे शांति जगह देखना, सुख चैन देखना है तो हमें परमेश्वर के राज में कैसे पहुंचना है, परमेश्वर के जगह में कैसे आना है, उसके घर में रहना है, तो हमें सबसे पहले झूठ बोलना केवल बंद करना पड़ेगा, गलत निर्णय बंद करना पड़ेगा, गलत देखना बंद करेगा। अगर हम उसके इंद्रिय में देख रहे हैं तो हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने भी बहुत प्रार्थना किया। लोग बोलते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, बहुत स्तुति करता हूं, चर्च जाता हूं, इन पद पे कहते हैं मेरा प्रार्थना तो सुनता है। आपकी प्रार्थना सुनेगी, आपकी प्रार्थना सुना जाएगी, आपकी प्रार्थना लिया जाएगा। लेकिन आपके मुंह यहां पर स्तुति करते हैं, रोते भी हैं, हम जगह जगह में रोते भी हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन बाहर जाके क्या करते हैं? बाहर जाके क्या करते हैं? चुगलियां बात करते हैं, इसके विरोध में बात करते हैं। तो हम परमेश्वर के राज में कैसे जा सकते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकते हैं? अगर हमें परमेश्वर के राज में रहना है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहती है? लेविस्ता उन्हें फिर से पढ़ो, क्या कहती है? तुम्हें अगर उसके राज में रहना है तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को ठगना नहीं है, तो हम उसके घर में रह सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं रह सकते। तुम चोरी ना करना, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से ना तो कपट करना, एक दूसरे तो ना तो तुम ठगना और ना झूठ बोलना, ना झूठ बोलना। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 101 का 7 वचन पढ़िए, क्या कहता है? वहां परमेश्वर खोल के बता रहा है। जो चाल करता है, जो चाल करता है, जो मेरे घर के भीतर जो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, नहीं रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है मेरे सामने बना ना रहेगा। मेरे सामने बना नहीं रहेगा। अब सीख रहे हम किसके वजह से? अगर यीशु के साथ बना रहना है, यीशु के पुत्र कहलाना है, तो आप उपवास कर रहे हो, उसके पद में मत लड़ो। आप हर संडे को जा रहे हो, उसके पद में मत लड़ो। लेकिन आपको रहना है, यीशु के घर में बनना है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को क्या करना चाहिए? झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को ना ठगना। ऐसे करने वाला भजन संहिता वचन कहती है, हालेलुया, जो चाल करता है और मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। हालेलुया। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने कभी भी बना ना रहेगा, यानी मेरे पुत्र मेरे डेरे के सामने नहीं रह सकते। इसीलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे या टाइम पास कर रहे, तो आज से हम खुदावन यीशु के लिए, लोगों को करो या ना करो, लोगों के लिए अपनी ईमानदारी को दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने नाम को नाम स्वर्ग स्थल में लिखवाने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कौन देखता है, कर लो, आज करना है, कल कौन क्या होगा? आज जो करना है कर लो, कल कौन देखता है? खुदावन के वचन कहती है, झूठ बोलने वाला, ठगने वाले, चोरी करने वाले, लूचापन करने वाले कभी भी उसके घर में रहने नहीं पाएगा। तो हमें परमेश्वर के भवन में रहना है। अगर परमेश्वर को अपना प्रार्थना सुनाना है, अपना प्रार्थना को देना है, तो हमें समझना होगा कि उसका वचन क्या कह रही है। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं,
बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। हमारा प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इस मुंह के वजह से। इन मुंह के वजह से हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। इन मुंह को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इन मुंह ने हमारे को दुनिया बदलती है, लेकिन परमेश्वर के राज में ले जा नहीं सकती है। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पहला पतरस 3 उसका 10 वचन कहती है, क्या कहते हैं? सुनेंगे। हालेलुया। पहला पतरस 3 उसका 10 वचन क्या कहती है? हालेलुया, पढ़ेंगे। पहला पतरस 3। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन को अच्छा देखना चाहता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को चाल की बातें करने अपने से, ओठों को चाल में पेपर बोलने से क्या करना है? रोके रहे, कंट्रोल करना है। जो कोई जीवन का इच्छा चाहता है, जो कोई मेरे राज में बनना रहना चाहता है, जो जिसका प्रार्थना मेरे पास लाना चाहता है, अपना मांग को मेरे राज में पहुंचाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने वोटों को बुरा बोलने से, अपने स्तुति को, अपने इस जीवों को पलटों में डांग मारने से हमारे को रोकना पड़ेगा। नहीं तो आप यहां आओ, गाओ, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके आती है, कब दिखाई देती है? अब हम गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है? आती नहीं है। वो आपके ऊपर जाके वहीं अटक गया है, क्योंकि आपका मुंह ने से रोक दिया है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना किया, स्तुति किया, रोया है, लेकिन जब तक अगर अपने मुंह में झूठ का सहारा लेते रहोगे, आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जा सकती। इसी के वजह से आप कहते हैं, मैं दान भी देता हूं, मैं ऐसा दशमस भी देता हूं, पैसा भी दान करता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरे घर में बीमार होते हैं, फिर भी मेरे घर में तंग होते हैं, मेरे भाई में लड़ाई होती है, मेरी पत्नी में लड़ाई होती है। हालेलुया। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं रात रात भर उठता हूं, उठ के प्रार्थना करता हूं, आप प्रार्थना करते नहीं भी मानता हूं, लेकिन आपके जीव ने इसको बंद कर रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी जानता हूं, आप स्तुति कर रहे हैं, मैं भी जानता हूं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जानता हूं, आज 4 बजे उठ रहे हैं, जानता हूं, आप रात को 12 बजे तक प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये सारे प्रार्थना को शैतान ले रहा है। क्योंकि आप प्रार्थना के टाइम में तो अकड़ बकड़ बोल देते हैं, जिसको भी अंग्रेजी भाषा आती है, प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जा रहा है। आपकी प्रार्थना आपके पास रिटर्न आती है, आपका परिवार को टेंशन लाती है। क्योंकि आप जीवन का अच्छा रहना चाहते हैं, तो अपने जीव को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने जीव को शांति बनाए रखना पड़ेगा। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहती है? देखो, मैं फिर से पढ़ता हूं, से क्योंकि जो कोई जीवन का इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जीवों को बुराई बोलने से रोक रखे। अगर आपके घर में शांति देखना चाहते हैं, आपका परिवार में खुशी देखना चाहते हैं, तो आपका जीव को क्या करना पड़ेगा? बुरा बोलने से रोकना पड़ेगा। बुरा कैसे? हम पढ़ते हैं और क्या करते हैं? हम यहां पर सुनते हैं, सच में सुनते हैं, हम चर्च जाके 20 रुपया भी दान देते हैं, 10 रुपया भी दान देते, कोई 50 रुपया भी दान देते, इन पर विश्वास करते हैं, मैंने दान दिया ना, मेरा टिकट कट गया। अरे इसमें टिकट नहीं कटता, जब तक आपका मुंह सही नहीं है, आप सोरा के राज में टिकट नहीं कटता। आप दशमस दे दो, आपका अंदर से बुराई नहीं जा रहा है, आपका गलत विचार नहीं जा रहा, गलत सोचना नहीं जा रहा है, तो आपका प्रार्थना कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आप ऐसे ही तड़पाते रहोगे और पादरी से कहोगे, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत स्तुति करता हूं, लेकिन मेरे प्रार्थना जाती ही नहीं है।
खुदावन का वचन कहती है एक ही जगह से जीवन का सोता और करा पानी नहीं निकल सकता। इस जगह से, इस मुंह से जीवन का दूध को बोलने के लिए सीख जाओ, क्योंकि खुदा का वचन कहती है तुम मुझे प्रार्थना करो तो अपने मुंह में कपटी ना रखो, तो पहले उस चीज को छोड़ो, सब प्रार्थना ले लूंगा मैं। आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर के पास ये प्रार्थना को कैसे पहुंचाना, हमारी मांग को कैसे उत्तर देगा, हमारी मांग कैसे उत्तर आएगी, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। अगर हम जीवन का अच्छा दिन देखना चाहता है, घर में परिवार में सुखी रहना चाहता है, तो अपने जीवों को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने मुंह को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। इन्हें संसार के लिए नहीं, यीशु के लिए मैं करूंगा। इन कंट्रोल आपको जीवन के राज में यह प्रार्थना ले जा सकती है, नहीं तो कभी भी आपका प्रार्थना वहां पहुंच नहीं सकती है। अब ऐसे करोगे, खुदावन का वचन कहती है अगर तू खुदावन यीशु मसीह फिर से हालेलुया मैं दिखा रहा हूं येसाया 58 उसका 9 वचन, खुदावन यीशु मसीह क्या कहती है, हालेलुया हम पढ़ते हैं, फिर से मैं रिटर्न कर रहा हूं। क्यों रिटर्न कर रहा हूं? कि आपको फिर से याद दिलाता हूं मैं। येसाया 58 उसका 9 वचन, पुराना नियम में, जब तुम पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, जब तुम दुहाई देगा वो कहेगा मैं यहां हूं। मेरा एक वायदा है, हालेलुया, तभी मैं सुनूंगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? मैं एक बार देखो, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करोगे तो उत्तर देगा। वो नहीं कहता है मैं नहीं उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा। हालेलुया। और कहते जब तुम दुहाई दोगा और मैं बोलूंगी यहाँ पर है बेटा क्या चाहिए बोलूंगा, लेकिन मेरा एक वायदा है। वो वायदा क्या है? वो वायदा क्या है? नीचे पढ़ो। हालेलुया। वो वायदा क्या है? यदि तू अंधेर करना ठगने के लिए और अंगुली मटकाना, अंगुली इसमें मटकाना लिखा है। हाँ हालेलुया। बाइबल में दिखाना, हाँ क्या है इसमें? अंगुली उठाना, हाँ अंगुली उठाना और दुष्ट बातें बोलना दुष्ट बातें बोलना छोड़ोगे तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, खुदावन कहती है मैं सुनूंगा। मुझे कहां लेके जाना चाहता हूं वहां लेके जाऊंगा। मुझे जहां जहां तू काम करेगा उसमें आशीष मांगेगा मैं दे दूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन मेरा एक वायदा है। वो कौन सा वायदा है? दुष्ट बात जो बोलना छोड़ दोगे, गंदी बात बोलना छोड़ दोगे। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं मुंह से माई की बाप की सबका गाली देते हैं, इसी मुंह से। मैं भी बोलता था। अब लोग सोचते हैं कि ये तो देखने में गुल्लू गुल्लू सुलू हुए, इसका प्रार्थना कैसे सुनता होगा। मैंने भी ऐसा किया था। मैं बहुत रोता था, रात भर रोता था। 2018, 2019, 2017 मेरा जिंदगी रोने का दिन था। मैं प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना खत्म होती थी, हम दोनों हमेशा झगड़ा करता था और मैं दुनिया भर का माँ बाप का गाली देता था। मैं क्या मेरा प्रार्थना जा सकती? नो। उसका चुगलिया में कुछ बोला था वो व्यक्ति ऐसा है, वो स्त्री ऐसा है। अरे खुद को देखो पहले। आपकी प्रार्थना को पहुंचाना, आप उससे आशीष लेना चाहते हैं तो आपको इस मुंह को कंट्रोल रखना। परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया, अच्छा दिन देखना चाहता है, सुखी से रहना चाहता है, परिवार में शांति बनना रहता है, आप धनवान होना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह को गलत बोलने से बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। हम सीख रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा है इसलिए मैं सिखा रहा हूं। हमारे परिवार में ऐसा है, हमारा फैमिली में ऐसा है। हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं। आप हर संडे को टाइम देते हैं, हर दिन आप यहाँ पर प्रार्थना में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा बीच में क्या रहती है? इन चुगलियां बातें, इन बुरी बातें, इन सारे चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना हमारे पास हत्या करती है। खुदावन यीशु मसीह वचन कहते हैं, सब बोलती है यहाँ पर, तो मैं पुकारेगा, जब पुकारेगा मैं सुनूंगा, तू मुझे दुआएं देगा, मैं बोलूंगा बोल बेटा मैं यहाँ पर हूं। लेकिन मेरा भी एक वायदा है। वो कौन सा वादा? तो अंगुली दिखाना, झूठ बोलना, ठगना, इन सारे चीजों को छोड़ोगे तभी मैं सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुन सकता। अनपढ़ बातें।
बहुत लोग अपने संपत्ति पे बड़ाई करते हैं। मैं सप्ताह में आगे जाता हूं, गाना गाता हूं, हैं? मैं 20 रुपया देता हूं, 50 रुपया देता हूं, मैं हफ्ता हफ्ता में हम लोग चावल डालने से पहले जो रखते हैं उसको दान देता हूं, पहला दान मैं देता हूं। इन पर बड़ाई करते हैं, जैसे ये अंगुली ने अपने अपने पद पर बड़ाई किया, इन पर हम बड़ाई करते हैं। लेकिन खुदावन का इंद्री में क्या है, खुदावन के नजर में क्या है? तुम अपने अंगुली दिखाना, झूठ बोलना, गलत निर्णय को छोड़ोगे तो मैं तेरी प्रार्थना को सुन सकता हूं, नहीं तो नहीं सुन सकता। यहां कहीं भी नहीं लिखा है बाइबल में तुम मेरे पास 1 करोड़ रुपया लाओ, हालेलुया, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। तुम अपना संपत्ति जितना तूने कमाया है वहां उसको मेरे पर डाल दो, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो आप दान दो, बेकाम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपके मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या बोल रही है, हमने पढ़ लिया ना, पहला पतरस 3:10 में, अच्छा दिन देखना चाहते हो, शांति रहना चाहते हो, खुशी रहना चाहते, मुंह की कंट्रोलिंग में अपने आप को कंट्रोल करो, तब तुम अच्छा दिन देख पाओगे, नहीं तो किसी ऋषि से देख नहीं पाओगे। सीखो बोलने के लिए आज से। पति है, पति को भी मत बोलो। कभी कभी मैं सच्ची बोलता हूं, मैं अपनी स्टोरी में बोलता है, मैं जब इन चीजों को प्रैक्टिस करने लग गया है, इन चीजों प्रैक्टिस का मतलब भाई हमारा हिंदी में क्या है, हमारे प्रैक्टिस मतलब मैं कोशिश सीख रहा था, कोशिश कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था इन चीजों को बोलने के लिए। तो आपका दीदी एक दिन बच्चे लोग को बुरा बात में गाली दे रहा था, सच्ची बात बोल रहा है, मैंने बोल दिया उसको सामने, मैं झूठ नहीं बोलता, खुदा हमारे बीच में है। मैंने बोला मैं कोशिश करता हूं यार, मैंने जब वचन को धीरे धीरे पढ़ना सीख गया, मैंने बोला इन चीजों वचन मेरे अंदर में आने लग गया। एक दिन इन बच्चों को कुछ बात में गाली दे रहा था, मैं बोला बच्चों को ऐसे मत गाली दे, नहीं तो हमारा प्रार्थना, जो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। खुदा जो कहती है, देखो मैं तेरा प्रार्थना जब जब करोगे मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा, जब जब पुकारोगे तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा, यहाँ बैठा हूं, यहाँ सोया हूं, यहाँ खड़ा हूं, वो बोलेगी। लेकिन बोल रहा है एक वायदा, कौन सा वायदा है? झूठ बोलना, अंगुली दिखाना, इन सारी चीजों को छोड़ोगे तब मैं सुनूंगा, नहीं तो कभी नहीं सुन सकता। आप करते हैं दुनिया भर का, मैं आ रहा हूं, कल जा रहा हूं, झूठ बोलते रहोगे पूरा जिंदगी। खुदावन यीशु मसीह एक दिन छोड़ देगा। आज आपके हाथ को पकड़ा है तो आप बोल नहीं सक रहे, हम अपने इस दिन में नहीं चल सकते, आपको ताम लिया तो आप कर सक रहे, एक दिन वो ज्यादा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, छूट जाओगे अपने आप से। यीशु छोड़ना नहीं चाहोगे, आप अपने आप से छूट जाओगे, पक जाओगे, जैसे आम पक जाती है, डाली में नहीं रहती है, वो बुराई आपके अंदर में बढ़ जाएगी, इसके बाद वो डाली से छूट जाओगे। एक दिन बोलेगे मैं, वो आप लोगों के बीच में कहलाओगे, हालेलुया, लोगों के बीच में बुलवाओगे, हालेलुया, आप कहेंगे वो बहुत प्रार्थना करता था, बहुत चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, लेकिन वो कैसे मर गया? लेकिन उसका अंदर की बात क्या है आपको दिखाई देगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। इसीलिए इन पदों पर आप घमंड मत करो, घमंड करो तो उस बात पे घमंड करो जो मुझे तू जानता और समझता है। यस, हालेलुया। खुदावन का वचन कहती है, हालेलुया, यिर्मयाह, हालेलुया, 9:23-24, यिर्मयाह 9:23-24। पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 9:23-24 क्या कहती है? खुदा कहती है तो अपने पद पर घमंड मत करो, तू मुझे जानता और समझ, इस पर घमंड करो। हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर बुरा बोलने से मना कर रहा है, हमें जानना चाहिए हमें ठगने से मना कर रहा है, हमें जानना चाहिए चुगली करने से मना कर रहा है। इन सब पे ध्यान दो। तो खुदावानी कहती है इन सब में घमंड करो। यिर्मयाह 9:23-24 यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, वीर अपने वीरता पर, ना धनी अपने धन पर, धनी अपने धन पर घमंड न करे, घमंड न करे, परंतु जो घमंड करे, जो घमंड करना चाहता है वह इसी बात पर वो इसी बात पर घमंड करे
कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ। मैं ही वो यहोवा हूँ। बुरा चीजों से अलग करने के लिए चाहता हूँ, बुरा रखना नहीं चाहता हूं, मैं यही यहोवा हूं। इन बात पे घमंड करो, आप घमंड मत करो। इन चारों ने अपने अपने घमंड पर बात कर रहे थे। मैं प्रेम से बोल रहा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, ये बोल रहा है मैं लोगों को चुप कर रहा इसलिए बड़ा हूं, लेकिन बड़ा एक ही है। लेकिन इसमें हमको बड़ा होना है तो अपने जिस चीज को जानते उस पर घमंड करना है। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु मसीह के नाम। हमें ऐसे घमंड करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए बोला मैं आगे हो रहा हूं इसलिए बड़ा हूं, मैं एक एक चीजों को चला रहा हूं इसलिए बड़ा हूं। ये बोल रहा है मेरे को सोना चांदी से रूपा से सजा रहा हूं इसलिए बड़ा हूं। आज भी संसार यही बोलते हैं कि मैं तो पूरी रात उनको सपोर्ट देता हूं, हर पर्व में मैं 10,000 देता हूं, हर क्रिसमस में उसके लिए मैं चटाई के लिए कुर्सी के लिए देता हूं, इस पे बड़ाई कर रहे। अरे कुछ नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह इन चीजों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता। इसीलिए खुदावंद यीशु का वचन कहती है 2 कुरिन्थियोस, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहती है 2 कुरिन्थियोस 12 का 14 वचन कहती है, पढ़ सकते हैं, मैं तीसरी बार आऊंगा, मैं तेरे संपत्ति को नहीं लेने आऊंगा लेकिन मैं तुझको लेने आऊंगा। तू कैसा विश्वास रखता है, कैसा आराधना करता है, इन चीजों को लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। पढ़ सकते हैं, देखो मैं तीसरी बार आऊंगा, तुम्हारे पास आने को तैयार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई बार नहीं दूंगा। मेरे पास धन दौलत लेकर आओ, सोना लेकर आओ, 4 मन उड़ू लेकर आओ, 4 मन चावल लेकर आओ, इन बारों को नहीं दूंगा। आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे संपत्ति को नहीं वरन तुम्ही को चाहता हूं बाबा। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन माता पिता को बच्चों को बटोरना चाहिए। यहाँ कहता खुदावंद यीशु मसीह खुद तो नहीं सुधरता हमारे पहाड़िया समाज में और कोई भी समाज में, खुद तो बदले या ना बदले, सबसे पहले बच्चा किधर खेल रहा है, लाएगा, पीटेगा, ना लाएगा चर्च ले जाने के लिए। अरे पहले तो बदलो। या परमेश्वर का वचन कहती है मैं तुमको नहीं, संपत्ति को नहीं, तुमको लेने के लिए आऊंगा। वो जाना नहीं चाहेंगे। अरे उसका पति दारू पीने के लिए गया, उसका पत्नी बच्चों को पीट रहा है, चर्च नहीं जाएगा। लोग जा रहे, नया कपड़ा जरा पीट रहा है, नाला रहा है, पीट रहा है, नाला रहा पीट रहा है। अरे पीटो मत, पहले अपने आप को बदल। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, अरे लास्ट में परमेश्वर का वचन कहती है माता पिता को बच्चों के लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, बच्चे माता पिता के लिए नहीं इकट्ठा करना चाहिए। पति जा रहा घूमने, पति जा रहा मेला में, पत्नी जा रहा है किसी और काम में, बच्चों को बोल के गया चर्च जाना बेटा। हाँ, बच्चों को बोल रहे हैं। अगर कोई इसमें अगर बड़ा व्यक्ति है तो पीट पीट के नहीं लाएगा, चर्च जाना है ना। खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहती है, हालेलुया, वो हमें देखने के लिए आएगी, हमारे बच्चों को रेडी करने उसको नहीं आएगी, हमारे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, हम काम में जरा 2,000 रुपया कमा रहे उसको देखने के लिए नहीं आएगा, हमारा विश्वास देखो देखने के लिए आएगा। इसीलिए विश्वास कहां से आएगी, इसी मुंह से आएगी। हालेलुया। इस मुंह में विश्वास रखोगे, इस हृदय में विश्वास रखोगे तो आप सच में आपकी प्रार्थना खुदावंद लेगा और कहेगा। आशीष लेके नीचे आती है और वो आशीष आपके घर में पलने लगेगी। हालेलुया। क्योंकि वो चीज को देखना है, इन मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन हृदय को कमजोर करना। खुदा बोलता है मैं तीसरी बार आऊंगा, संपत्ति नहीं बाबा, मैं तो तेरा विश्वास क्या कर रहा है, कैसे स्तुति कर रहा है, सच में तू मुंह से भी कर रहा है या हृदय से भी कर रहा है। मुंह से तो हम धन्यवाद करते, आपका हृदय करता है कि मैं कब उसका चोरी करने जाऊंगा, कब उसको चुगलिया करूंगा। हालेलुया। कल मेरे से झगड़ा किया, पति आने दो, मैं बता दूंगा। बोल उसके लिए, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, लेकिन चुगलिया के लिए मत बैठना।
कोई गुनाह किया है तो चुगलिया के लिए नहीं बैठना, प्रार्थना करना। चल हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं अपनी बारे में बता रहा, हमारे बीच में जब शुरू में प्रार्थना कर स्टार्ट किए थे चितलो गांव में, और हमने एक सभा चला रहे थे, बहुत से हथियार लेके आते थे हमारे पास। हम झगड़ा नहीं करते थे, मैं चुपचाप हो जाते थे, ये मुझे टेल के अंदर ले जाती थी, कोई बलमा कोई सभा लेके आते थे, हालेलुया, मुझे टेल के अंदर कर देती थी। इसके बाद हमें यह करती थी, मैंने बोला ठीक है हमें कुछ नहीं करना, जो सब बोल रहा है सुनने दो। मैं अंदर में एक दरवाजा के किनारे खड़ा होकर सुनता था। इसके बाद मैं लड़ाई के लिए नहीं गिर जाता था, मैं और दोनों बैठ के प्रार्थना करते थे, खुदा इन्हें भी बदल दे। हालेलुया, हमने इन सब चीजें 2016-17 से सीखते आया। आज हम पास हो गया, आज हम इंटर पास हो गए, आज हमारा प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, इन चीजें हम पढ़ लिए, इन चीजों को टर्नी कर लिए, क्योंकि इन चीजों का काम होते नहीं है, हमें नहीं चाहिए। खुदा के सुनाना, हमारा प्रार्थना को देना है तो हमारे मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया, सच्ची घटना है ये, सच में हमारे ऐसे जेले थे हमने, कोई कुछ बोला, उस टाइम हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, हमने हाथ पकड़ लिए दोनों हाथ, पति पत्नी के जब संकट में प्रार्थना करोगे दोनों पत्नी हाथ पकड़ लेना, पति पत्नी, और प्रार्थना करना। हालेलुया, खुदावन के वचन, हालेलुया, मत्ती 18 उसका 19 वचन में लिखा है, अगर 2 जन की प्रार्थना की पहाड़ को तोड़ देती है, आपकी प्रार्थना भी 2 जन की प्रार्थना पहाड़ को तोड़ेगी। जब भी अगर ऐसा संकट आएगी, हाथ पकड़ना दोनों पति पत्नी और बोलना, खुदा तेरे वचन कहते हैं जहां कहीं भी 1 और 2 है वहां प्रार्थना से मैं सुनूंगा, और तेरा 19 वचन कहती है कि मैं तेरा 2 जन की प्रार्थना पहाड़ को तोड़ देगी। आज हमारे प्रार्थना भी पहाड़ तोड़ दे, हमारे को झूठ से बचा ले, इन चीजों को दुआई दे। खुदावन इसमें से आता है, प्रार्थना एक्सेप्ट करेगा और उसका उत्तर देता रहेगा। हालेलुया, 19 वचन में लिखा है 2 जन की प्रार्थना मिलकर एक चोटी को काम करती है। वहां अनुवाद में हमको समझना पड़ेगा, लिखा है, yes. पढ़ सकते हैं। 19 में लिखा है, 19 का 18 का 19, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से, हालेलुया, जो उसके पिता की ओर से मिलेगी। एक मन होना, आपका मन भी चमाई की ओर जाना, आपका मन भी बदला में नहीं जाना, दोनों पति पत्नी का हृदय आपका किसी भी सोच के लिए एक होकर आप हाथ मिला के प्रार्थना करना, आपके अंदर परमेश्वर बीच में आकर खड़ा होगा, आपको बदलते जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहती है जब भी प्रार्थना करो, जब भी बुलाओ, मुझे जंगल में ले जाना चाहता, जंगल में उपवास करने के लिए ले जाओ, कहीं भी लेके जाओ, लेकिन मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा और तुझे वही उत्तर दूंगा। लेकिन वायदा मेरा क्या है, तुम अपने मुंह में से बुरा बोलना, अंगुली देकर ठगना। हालेलुया, कौन देख रहा है? हालेलुया, मैंने तेरा काम किया ना, मेरे 200 रुपया दे दे। हालेलुया, पकड़ में बढ़ते जाओ। खुदावन इस मसीह से पसंद नहीं करता है। अब मदद करो तो फ्री में मदद करो। हालेलुया, अब मदद करना चाहता है, फ्री में मदद करो। मैंने पता है आज हमारे बीच में एक खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में एक पास्टर है, हमारे को मदद किया। मैंने संसार के लोगों को जैसा समझ के मैंने उसको 2000 रुपया पकड़ा रहा था, उसने बोला मैं नहीं ले सकता। ऐसा होता है प्रेमी का प्रेमिया। हालेलुया, हमारे जब में पैलिस का ऑपरेशन हो रहा है, आज वो वीडियो भी देखेगा और बोलेगा, आज मैं उसके गवाही दे रहा। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह वो उसने हमारे को जब मदद किया, रात दिन हमारे पास बैठता था, दौड़ता था। मैं तो एक ही जगह बच्चों को पकड़ के बैठता था, वो लोग घुसना निकलना अंदर जाना जहां करना जो सब किया। मैंने सोचा लोग जुड़ाबाजी कर रहा है, इसलिए मैं इनको कुछ मदद करूंगा बोल के मैंने उसको दे रहा था। वो लोग चाय तक नहीं पिया। हालेलुया, और उन्होंने हम लोग इतना मदद किया। वो एक मदद हमारे बाइबल में लिखता है 3 व्यक्ति ने अपने अपने जगह, 2 व्यक्ति ने अपने अपने जगह पर कतरा कर गया, लेकिन सामरी खड़ा हो गया। आप सामरी बनना पड़ेगा। हालेलुया, ये चीज हम पर परमेश्वर सुनता है। आपका संपत्ति नहीं, हमने पढ़ा है ना, मैं तीसरी बार आऊंगा तो संपत्ति लेने नहीं, संपत्ति नहीं लेने आऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुझे देखने के लिए आऊंगा। हालेलुया, आप बच्चों को पीट रहे, इसको देखने के लिए नहीं आऊंगा। आप तो चर्च नहीं जा रहे हैं, पूरा संडे को पी रहे हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप गलत विचार कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं। हालेलुया, लेकिन खुदावन यीशु मसीह सप्ताह में आकर रो के प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा बोलते ये क्या बोल रहा है?
हालेलुया। आपका पास खुदा पवित्र आत्मा आके किसी ने सच्चा पत्ता कर रहा होगा, वहां पर पवित्र आत्मा खड़ा है और उसको आशीष देने के लिए खड़ा है। बगल में उसके बेटा हमका आप पे आप भी चिल्ला रहे हैं, बोले ये कौन आदमी है? ऐसा मत कहलाओ, आपको पहचानवाओ कि मैं भी खुदा का बंदा हूं। ये पहचानवाने के लिए कोशिश करो, संपत्ति से पहचान मत कराओ। हमने यिर्मयाह 9 का 23-24 में क्या पढ़ा? तुम धन पर घमंड मत करो, हैं? अपनी पहलवानी पर घमंड मत करो, अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करो। घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो, तू जानता और समझता और तेरा फैसला मुझ तक पहुंचता, इस पे घमंड करो। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए आज हम सीखते हैं इन मुंह को क्या करना पड़ेगा, इन मुंह को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आज हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, अपने इस मुंह से बुरे बोलने से पहले अपने आप को कंट्रोल करो। खुदावन यीशु का वचन कहती है, हालेलुया, नीति वचन 30 उसका 31 में कह रहा है। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, हम उस वचन को पढ़ेंगे और एक संग भी करेंगे। हालेलुया। 30 और उसका 32 वचन। हालेलुया। आज हमारे मुख से अचानक आने वाली चीजों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? खुदावन यीशु मसीह नीति वचन सुलेमान का, दाऊद का पुत्र सुलेमान हमारे वहां पर सिखा रहा है। हालेलुया, क्या कह रहा है? अगर तुम्हारा मुख से गलत बातें निकलने लग रहा है, अब अपने मुख से आप झूठ बोलने वाली भावना आ रही है, तो अपने मुंह को क्या करना पड़ेगा? लिखा है यहाँ पर, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की, यदि तू अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की, या कोई बुरा युक्ति बंदी हो, अपने मुंह से बुरा निकालने के लिए कोशिश कर रहा हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख। अपने मुंह पर हाथ रख। हालेलुया। हम जैसे भी हम अभी एक काम कर रहे हैं, हम उसके लिए सीख रहे हैं, ठीक है? उसके लिए सीख रहे हैं। अगर हमारा भाई अभी पढ़ के जैसे अंतिम करेंगे, सब लोग एक्शन करेंगे। हालेलुया। कौन कौन एक्शन करेंगे? हालेलुया। सब लोग एक्शन करेंगे, सब लोग एक्शन करेंगे। सुनो, हेलो, एक्शन करना है, ठीक है? खुदावन यीशु मसीह के नाम आप पढ़ेंगे, ध्यान देना वचन को। अपने बुराई को बोलने से पहले अगर निकलना चाहता है तो अपने मुंह पर हाथ रख, बोले सब लोग रखने का। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु आज सिखा रहा हमारे को। यदि तू अपने बड़ाई करने की मूर्ता की, या कोई बुरा युक्ति बंदी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख। हालेलुया। अपने मुंह पर हाथ रख। जब भी हम किसी को देख रहे हैं, किसी के बारे में गलत सलत बोलना चाहते हैं, तुरंत हाथ रख। हम देखे कभी कभी किसी को हंसने के ज्यादा हंसी आता है तो क्या करते हैं? आज परमेश्वर के लिए हाथ रखें यीशु के नाम में। आमीन। आज से हम परमेश्वर के लिए हाथ रखना सीखेंगे, क्योंकि खुदा ने बोल रहा है। हम मैं नहीं बोला, मैं रात को फोन करके नहीं बोला कि ये वचन लिख दो, मैं कल संडे को हमारे बहन लोगों को, हमारे भाई लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ आपके आने से पहले, ये 2000 साल पहले, ये परमेश्वर का वचन अब से पहले ही लिखा गया, और आज हम इसको पढ़ रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं। हम पढ़े और इसको बदले। हमें कोई भी संकट आए, को संकट की बात दूर की बात है, हम इस मुंह से किसी को नजरबंदी करके, किसी को धोखाधड़ी वाली बात बोलना चाहते, ठगना चाहते, तो तुरंत अपने मुंह में आप कंट्रोल करो। केवल रखने के लिए नहीं बोल रहा, कंट्रोल भी होना चाहिए। हालेलुया। हम कंट्रोल करने सीखेंगे। हमारा प्रार्थना अगर खुदा को देना चाहते हैं तो अपने मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 3 का 10 वचन कहता है, अगर पूरा जिंदगी में तू सुखी रहना चाहता है, आशीष को पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह को बुरे बोलने से रोक, इस होठों को चुगलियां करने से रोक, इन होठों को गलत चीजें निर्णय करने से बोल। खुदावन का वचन कहती है, हालेलुया, इन सारे चीजों को रोकोगे तो मैं अक्सर तुम्हारे प्रार्थना को एक्सेप्ट करते रहूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, निर्गमा उसका परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हमें साफ साफ बता रहे, यदि तू मेरे वचन को तन मन से मानेगा और यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुनेगा, तो जितना रोग मैं दुनिया में भेज रहा हूं तुझ पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने मेरा आज्ञा सीख लिया। मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर।
निर्गमा 26 ये 15 का 26 ये वचन हमारे कोई भी पढ़ेंगे, इसके बाद हम समझेंगे इसका, और उसको मैं दूसरे जगह में भी कन्वर्ट करूंगा। हालेलुया। निर्गमा 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर हाँ, यहोवा का वचन तन मन से अपने परमेश्वर का वचन या अपने परमेश्वर का वायदा तन मन से सुने और समझे तो उसकी दृष्टि में ठीक उसकी नजर में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को सब बातें को माने तो जितने मैंने विषयों पर भेजे हैं, जितने रोग जितना परेशानी दुनिया में भेज रहा हूँ उनमें से एक भी तुझ पर नाम भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का वचन कहती है मैं जिन चीजों का अगर मेरे वचन को तन मन से सुनोगे, उस पर चलने के लिए तुम अपनी योजना बनाओगे, जो लोग तुम्हें सिखा रहा उसको मान रहे हो, उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उस वायदा को पूरा कर रहा है, तो जितने दुनिया में मैं रोग भेज रहा हूं, जितना परेशानी भेज रहा हूं, कर्जा भेज रहा हूं, तकलीफें भेज रहा हूं, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया, तू देने वाला बनेगा, तू लेने वाला नहीं बनेगा। हालेलुया, ये ही परमेश्वर का। आजकल लोग प्रार्थना करते हैं धनवान होने के लिए, चंगाई होने के लिए, मुंह के कंट्रोल के ना होने के कारण हमारी प्रार्थना यही रुक जाते हैं। खुदावन का वचन कहती है व्यवस्था व्यवहार हालेलुया 15 का 6 वचन कहती है हालेलुया, तू धनवान होगा, तू देने वाला बनेगा, तू लेने वाला नहीं बनेगा। अपने वचन के अनुसार वो धनवान बनेगा कहता खुदावन इस मसीह। हालेलुया। हे सभा का तारीफ की सीमा। हालेलुया, वहां पढ़ सकते क्या कहती है। हालेलुया, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। तो बहुत जातियों पर तू चलाने वाला बनेगा, कोई तुझे चलाने वाला नहीं बनेगा। हालेलुया, प्रभुता करने वाला नहीं होगा। अगर इन चीजों को हम सुखी रहना चाहते हैं, इन चीजों को हम अगर शैतान आपके घर में बार बार ला रहा है, आपको करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार आपको टेंशन दिला रहा है, बार बार इन चीजों को रिविज करा रहा है, तो आपको खुदावन यीशु मसीह की आज्ञा को सुनना। उसने बोला है बुरी बातों से बुरे बोलना, बुरी युक्ति निकालना, चुगलियां करना बंद करोगे तो मेरे प्रार्थना वो सुनेगा, बोला सुनेगा। आज से मैं इन चीजों को छोड़ूंगा, ये वायदा आप करोगे तो आपकी प्रार्थना आपका भी काम आएगा, लेकिन शैतान को काम नहीं आएगा। वो व्यवस्था व्यवहार 20 का 4 वचन में लिखा है वो शत्रु का काम उसी के पास रिटर्न जाएगा। जो शैतान करवा रहा है वो उसी के पास चला जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा। हालेलुया, इन सारों को हमें सीखना पड़ेगा। वो कहता है मैं तुझे धनवान बनाया, तुझे उद्धार देने के लिए तू बनेगा, लेकिन उद्धार देने वाला तू नहीं बनोगे। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह व्यवस्था व्यवहार 20 का 4 वचन क्या कहती है। हालेलुया, वो कहती है बड़ी मजे की बात कहती है, फिर मैंने देखे और उन पर लोग भेजे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने तुझे बचाने के लिए तुम्हारे संग चलेगा। कितना है। हालेलुया, 20 के 4 व्यवस्था विवरण 20 के 4। हालेलुया, 20 के 4। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। तुम्हारे संग चलेगा। आप अगर उन चीजों को पालन करेगा तो
आप अगर परमेश्वर के वचन को पालन कर रहा है, उसकी वचन को सिखा वचन को ऊंच कर रहे हैं, तो आपका परमेश्वर का वचन कहती है मैं तुझे बचाने के लिए मैं संग संग चलूंगा, हमेशा चलूंगा, हमेशा रहूंगा, सदा बने रहूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमेशा बना रहूंगा, कोई दिन में तुम्हें छोड़ने के लिए मैं युक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि उसी ने हमारे पर वायदा कर चुका है। अगर आज आप समझ रहे हैं तो आपके संग भी वो वायदा कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 30 उसका हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह उसका 8 वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया 31 का 8 वचन क्या कहती है? 30 ना 31 का 8 वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। यहोवा तेरे आगे आगे चलने वाला कौन है? यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कभी कच्चा ना होगा। तो आप सच बोलने वाले हो तो तेरा मन कभी कच्चा ना हो। तेरा मन कभी नहीं सोच रहा है कि मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। अगर आप झूठ बोलना छोड़ रहे हैं, गलत निर्णय छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। तेरा परमेश्वर आगे आगे चलेगा और तुझे रक्षा करेगा। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहती है, भजन संहिता क्या नाम है उसका 10 और 11 वचन में कहती है वो तेरे डेरे के आगे अपने दूतों को भेजेगा और रक्षा कराएगा। कोई दुष्ट आत्मा तेरे घर में आने नहीं सकेगा। तेरे आगे आगे चलेगा, ना तो तुझे धोखा देगा। कब धोखा नहीं देगा? आप अगर अपनी इंद्री को छोड़ोगे तो, आप बुरे चीजों को निकालोगे तो। आज हम सीख रहे कास्ट करके इन चीजों को, धन संपत्ति पे भरोसा मत करना। आप क्या कमा रहे, लोगों को क्या दिखा रहे, आज चर्च में कितना दान दे रहे, उस पर भरोसा मत करना। आप भरोसा करो अपने मुंह पर कि मुंह से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। इन मुंह से क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, यह विश्वास करना चाहिए। पढ़ सकते हैं भजन संगीत का नाम है उसका 10-11। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसीलिए कोई विपत्ति तेरे घर के भीतर नहीं पड़ेगी। तेरे डेरे के लिए लिखा है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और बोले क्योंकि वह अपने दूतों को, क्योंकि वो अपने परिश्ता को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे पास आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाया और आया करेगा वे तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर वायदा करता है लेकिन आप वो वायदा को नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर दे चुका है लेकिन आप लेना नहीं चाहते। यीशु अगर नहीं देता तो उसी दिन मना करता, हे पिता इन्हें भी लोग ने मुझे तो तूने चंगा करने के लिए भेजा, मैंने चंगा किया। लाजर को जिलाने के लिए बोला, मैं जिला दिया। मैं कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए बोला, मैंने शुद्ध कर लिया। सबको जो जो अच्छा काम है मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे मार दिया। इन्हें भी मार दो, ये नहीं बोला खुदावंद यीशु मसीह ने, लेकिन उसने अपने आप पहला तो कह रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दो। तो आप क्यों क्षमा करने वाला नहीं बन रहे हैं? हम क्यों क्षमा करने वाला मन है? अगर आपको यीशु का प्रेम चाहिए, यीशु को प्रार्थना देना है, आपका प्रार्थना उत्तर देना है, तो यीशु के जैसा बोलना सीखना पड़ेगा। यस। यीशु कभी झूठ नहीं बोलता था, यीशु कभी ठगता नहीं था, यीशु किसी को देख के चुगलियां नहीं करता था। घर में बैठ बैठ के 12 चेलों को चुना और वो दुनियावादी की बारों में से चुगलियां बातें नहीं कर रहा था, राज का बारे सिखा रहा था। आपको ऐसा दोस्त मिलेगा, परमेश्वर राज को सिखाओ लेकिन चुगलियां मत सिखाओ उसके बारे में। यस। हालेलुया। हालेलुया। कोई दोस्त मिले, कोई संगति मिले, चुगलियां बातें मत सुनना, वहां पर यीशु का वचन पढ़ो, आपको भी यीशु बुला रहा है। हालेलुया। ये संसार में बहुत दोस्त हैं, बहुत संगति में, वो कुछ बोलना चाहता है, बंद करो उसकी बात को। बोलो तुम्हें यीशु से क्षमा करेगा, बदलेगा यीशु, बोल दो यीशु बदलेगा, ये बोलो। सोचेगा मैंने इतना बुरा किया और इतना बात इसको बाद में सुनाया, फिर भी मुझे यीशु बदलेगा बोल रहा है, वो सोचने लगेगा। आप उसको यीशु के बारे में सिखा रहा है, यीशु आपके लिए ताली बजाएगा, भाई मेरे बेटे तू तो मेरा ही काम कर रहा है। आमीन।
वाह मेरी बच्ची, तूने मेरा ही काम कर रही है। कोई अगर आपको चुगलियां कर रहा है, बोलो अरे आज तुम मुझे ऐसा मत बोलो, तू जितना बोल रही है, जितना मुझे चुगलियां कर रही है, जितना तू तक रही है, इसको देख रहा है, सोचेगा वो। हम हमेशा देख बोलते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। हमारा ऊपर वाला कौन है? यीशु है। बोलो यीशु देख रहा है, मत बोलो इससे, समझाओ। 2 बार बोला, तीसरी बार बोला। पिता ने कहा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी भी दे दो। ये दूसरी बार भी बोलने के लिए मौका मिल रहा है तो बोलने दो, लेकिन आपका बोल बदलना नहीं चाहिए। आपका बोल यीशु ही निकलना चाहिए। बदलने वाला, जिंदगी देने वाला ये कौन है? यीशु है। आपका मुंह से बदलने वाले आत्मा भाषा निकलना चाहिए। हालेलुया। वो कर रहा है, वो चुगलियां कर रहा है, वो दुनिया का बात कर रहा है, उसके साथ में आप भी चुगलियां करने लगे थे। बगल में वो शैतान आके आपके लिए ताली बजाएगा, बात तू तो मेरा भी काम कर रहा है? बोलेगा नहीं बोलेगा? हालेलुया। अगर आप वहां पर परमेश्वर वाले बात बोलेंगे, यीशु ने बोला दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करो और संगति करो उसके साथ में। ये बात आप कर रहा है तो शैतान बोलेगा साला ये इसके पास आया, बेकार टाइम पास कर रहा, भागेगा वो, भागेगा। इसीलिए याकूब 4 उसका 7 वचन कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो शैतान भागेगा नहीं, पूछ उठा के भागेगा। लिखा है, पढ़ ले। हालेलुया। वो पूरा पूछ उठा के भागेगा। उसका पूछ एक ही है, 1000 पूछ नहीं है। वो एक ही पूछ को संभालने के लिए मुश्किल हो जाएगा। पढ़ सकते हैं। हालेलुया। याकूब 4 उसका 7। इसीलिए परमेश्वर के हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो ब्रो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना करो तो वह हाँ तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। खड़ा रहेगा, है शैतान वहां खड़ा रहेगा। अगर तुम परमेश्वर की भाषा बोलने लग रहे हैं, आदि होना मतलब परमेश्वर की भाषा बोलने लग रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया उसके बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह बदला नहीं ले रहा उसके बातें बोल रहे हैं, तो शैतान वहां खड़ा रहेगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान भागेगा, वो भागेगा नहीं, दुम दबाकर भागेगा, ऊंचाई पे कूद कर भागेगा। हालेलुया। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह 8 वचन भी मजेदार बोल रहा है, उसके 8 वचन भी मजेदार बोल रहा है। 8 वचन भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा, वो भी तुम्हारे पास आएगा। तुम यीशु के पास आएंगे तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। अगर आप यीशु से बाहर जा रहे तो आप शैतान के पास, ये शैतान पास आएगा। अब किसको पास लाना चाहते हैं? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी मेरे पास आएगा, वो भी हमारे पास आएगा। और परमेश्वर का निकट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, धन संपत्ति को नहीं, अपने मुंह को, हृदय को, है कि नहीं? परमेश्वर का अपना वचन को सुनवाना है, अपना प्रार्थना उसको देना है। क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? एक बोरा चावल लेकर आना पड़ेगा। अरे हम उसके लिए बुलेट दान देना पड़ेगा। अपना मुंह को वचन को दान दो, शुद्ध वचन में बोलना सीखो, खुदावन आपका प्रार्थना सुनेगा। इसीलिए वो ऐसा 58 उसका 9 वचन के है, मैं सुनूंगा तेरा प्रार्थना मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। लेकिन मेरा भी एक वायदा है। वो वायदा क्या है? तुम झूठ बोलना, चुगलियां करना, इसके बारे में बात मत करो, तब मैं सुनूंगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। वचन जा रहा है, लग रहा है, वचन सुन रहा है, वचन आपको जा रहा है। हम कैसे बदलेंगे? हमारा प्रार्थना कैसे किसी को देंगे? किस रीति से? मुंह के अंदर से बुरा बात छोड़ना, बुरा बात बोलना, बुरी चीजों को लेना, इन सारे चीजों को छोड़ेंगे तो हमारा प्रार्थना सीधा उसके पास जाएगा। और आप मांग रहे हैं वो पूरा होगा। नहीं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है आज उधर एक व्यक्ति को लूटने जाना है,
मुंह से बोल रहा है ये यीशु मैं मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं दिखाना हूं, अपने घमंड दिखा रहा है, मेरे अंदर मेरे में तो सोना रूपा से जा रहा है, मैं तो सबको तमारा, ये वाला प्रार्थना करोगे, खुदावन यीशु मसीह कहेगा क्या बोल रहा है, मैं इसके वचन से कोई मतलब नहीं है, आपका प्रार्थना उसको देना है तो आपको वो खत वाली बात बोलना है। एक खुदा जैसे कि हमारा वचन कहती बाइबल बोलती है, धनवान व्यक्ति और एक प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है वहां एक पापी व्यक्ति दोनों प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, लेकिन धनवान अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन वो भिखारी वो पापी क्या कर अपने छाती को पीट पीट के बोल रहा है, ये खुदा मैं अपने आप को सोरे तोड़ भी उठा नहीं सक रहा हूं, इतना पापी हूं। ये धनवान की प्रार्थना वहां नहीं सुना गया है, वहां पर वो पापी का व्यक्ति का प्रार्थना सुना जा रहा है। तब कौन सा सुनवाना चाहोगे? अपने छाती पीटो, बाप ने वो कर रहा कि मैं प्रभु मैं सोरे की ओर अपने आंखें भी उठा नहीं सक रहा हूं, इतना पापी हूं, मेरे मुंह से हमेशा गलत निकल रहा है, मेरे मुंह से हमेशा पाप की बातें निकला है, मैं कैसे पाप से आजाद हो जाऊंगा, मेरे प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? ये प्रार्थना सोरा पर जा रहा है, लेकिन आप कर रहे मैं पाप ही नहीं करता हूं, मैं तो सबको दशमास देता हूं, मैं चर्च में आता हूं, इसको चटाई दान करता हूं, और बहुत जगह में बोलते हैं हालेलुया, यहाँ के बोलते और जगह बोलते दान चार क्रिसमस में मैं चावल देता हूं, खाने के लिए मटन देता हूं, 1000-2000 का दान देता हूं, प्रभु बोलता है इन चीजों मुझे नहीं चाहिए। हम दूसरा कुरिन्थियोस वो 12 का 14 वचन में क्या पढ़ लिए, मैं इन चीजों को नहीं चाहिए, मैं तो तुझे लेने आऊंगा। वो तुझे लेने का मतलब कौन सा चीज लेने के लिए आऊंगा वो समझना पड़ेगा, क्या है वो चीज क्या है। इसी मुंह में एक ही चीज मत निकालो, ये मुंह में आप जीवन बोलना सीखोगे तो जीवन निकलेगा, इसी मुंह से आप बुरा बोलना सीखोगे तो बुरा ही निकलेगा। इसी मुंह को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को भी बढ़ाओ, साथ साथ में अपने मन को भी बढ़ाओ। इसीलिए नीति वचन खुदावन यीशु मसीह 18 उसके 21 वचन में कहती है इसी मुंह से जीवन भी निकलता है और मृत्यु भी निकलता है, लेकिन इसी बात को तुम समझो कि वो क्या बोलना चाहिए, इस मुंह से केवल जीवन बोलना सीख जाओ। हालेलुया, ओ खुदावन यीशु मसीह, एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। जीव के वंश मृत्यु है, जीव के वंश में ही मृत्यु है, और जीवन दोनों होते हैं। जीवन दोनों होते कहां पर है? इस जीव में ही मृत्यु और जीवन है। जीवन के वश में मृत्यु, अब सही है। जीवन के वश में मृत्यु और जीवन नहीं है, जीव होगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसी मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसीलिए प्रभु ने पहले बोला कि तेरा मुंह को कंट्रोल कर, झूठ बोलना छोड़ दो, उल्टा बात बोलना छोड़ दो, चुगलिया बात में बोलना छोड़ दो। इस वचन में लिखा है इसी जीवन से ही मृत्यु निकली, क्योंकि इसी मुंह से खुदा ने सृष्टि और आकाश को बनाया। तो हम खुदा का पुत्र हैं, हम खुदा यीशु मसीह के पुत्र हैं। अगर खुदा जब बोलता है सृष्टि बन जाती है, अगर खुदा बोलता है मनुष्य बन जाती है, और खुदा बोलती है पक्षियां बन जाती है, और खुदा कहां से बोला? यीशु कहां से बोला? परमेश्वर कहां से बोला? और हम कौन है? हम कौन है? तो परमेश्वर हमारा पिता मुंह से सब कुछ बना रहा है, सृष्टि समुद्र मछलियां सब कुछ बना रहा है, तो हमें कहां से बोलना चाहिए? इस मुंह से क्या बोलना चाहिए? पिता के समान बोलना चाहिए। हालेलुया, ये पिता के समान बोलेंगे, क्योंकि यहां लिखा है इसी मुंह से परमेश्वर ने दुनिया बनाया और उसके पुत्र लोग हम लोग क्या करते? दुनिया को नाश कर रहे हैं इसी मुंह से। हमारा पिता इसी मुंह से सारा चीज सृष्टि किया है, सारा चीज बनाया, और इसी मुंह से हम क्या करते हैं? इसी मुंह से हम क्या करते हैं? दुनिया लोगों को मार रहे हैं। इसी मुंह से किसी को शराब देते हैं, सच में मरता है। हमारा शराब लगता है इस मुंह से? यस, लगती है। देखना तू मरेगा, सच में मर जाते हैं। पाप लग गया बोलते हैं। अरे आपका मुंह में वो तलवार है, हालेलुया, आपका मुंह में वो तलवार है, काटने वाली तलवार है। आपका मुंह में वो वचन है, खुदा ने इस वचन से दुनिया को तामा, ये सृष्टि को बिना कमे में कैसे संभाला?
मुंह से संभाल लिया है। तो हम परमेश्वर का पुत्र हैं, हमारा मुंह भी इसके ऊपर कड़वी होती है, लग जाती है। शैतान थोड़ा बहरा है, इसीलिए किसी को नहीं होती है। सही बात बोल रहे हैं। शैतान कोई बात नहीं सुनता है ना, इसीलिए किसी को शराब नहीं लगता है। नहीं तो हमारा मुंह से हमेशा शराब निकलती है। और शैतान जैसे ही अगर हमारी बुराई को सुनता है ना, तुरंत उसका काम करता है। लेकिन हम कभी कभी हमारी बात को सुनता नहीं है, वो सर्वा व्यक्ति नहीं है, हमेशा हमारे पास नहीं रहता है। इसीलिए कभी कभी मिस्टेक होती है, हम बोलते हैं कहा मेरा हम शराब दिए कुछ हुआ है। अरे खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, हालेलुया। अरे खुदावन यीशु मसीह का पहला पत्रस उसका 5:8 वचन कहती है, हालेलुया। शैतान तो उसी का खोज में रहता है, कब वो मुझसे बुरा बोले, कब वो मुझे शराब दे, मैं उसको पाड़ूंगा, चीरूंगा, लपड़ूंगा, सब कुछ करूंगा। शैतान आपका और हमारी बोलने का इंतजार करता है। अगर आप सच बोलने लग रहे हैं तो शैतान को वचन क्या वो भागेगा। अगर आप बुरा बोलने तक खुश हो जाएगा, आपके साथ डेरा बनाएगा, वो खुद आएगा पीछे से 7 आदमी को भी लेके आएगा। क्या संभालोगे? पढ़ेंगे। सचेत हो, तैयार रहो और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, उस टाइगर के समान इस खोज में रहता है, उसी के खोज में रहता है कि किसको पाड़ खाए। कब झूठ बोलेगा और मैं उसको पाड़ूंगा, कब वो गलत बोलेगा और उसको मैं ठगूंगा, उसको लूटूंगा, मारूंगा, नष्ट करूंगा। इसी खोज में रहता है। वो किसके खोज में? आप स्तुति कर रहे हैं, उनको ज्यादा ध्यान देता है वो। बाकी लोगों को जो बिरी में घूम रहा है ना, वो तो उसी का आदमी है, टेंशन नहीं है। लेकिन मसीह के आदमी को जानता है, इसीलिए ज्यादा मसीह लोगों के पास आता है। समझ रहे इस बात को? वो ज्यादा हमारे पास आता है क्योंकि हम जीवन में खुशी देखना चाहते हैं, जीवन में अच्छा दिन देखना चाहते हैं। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा हमारे पास भागता है, पूछ उठा के भाग रहा है। इसीलिए इन मुंह को कंट्रोल करो। हमारा वचन कहती है तुम्हारा मुंह में ही जीवन है, हमारा मुंह में ही सब कुछ है। वो खुदावन यीशु मसीह, अगर जब हम इन बातों को बोल रहे हैं, शैतान बगल में खड़ा होकर बोल रहा है कि पकड़ी ने। नीति वचन 6:2 में हमारे को क्या कहती है? तुम अपने मुंह से अपने मुंह से पसा और पकड़ा गया। अपने मुंह से फंसते हैं और अपने मुंह से पकड़ा जाता है। बाद में बोलता है मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, बहुत स्तुति करता हूं, बहुत बाइबल पढ़ता हूं, हालेलुया, लेकिन आपके मुंह से आप बोल दिए शराब, और आपका मुंह से ही आपने बोल दिया है उसको पकड़वा लिए। बाद में बोलते आप पछता रहे। बाद में हम बोलते हैं यार मैंने क्या बोल दिया। अरे बोलने के टाइम में भी ध्यान देना। अब क्या बोल रहे हैं? जब इन बातों को जब बोल रहे हैं, शैतान बोलता है पकड़ साले को, यहीं पर है। इसने क्या बोला? मृत्यु बोला है। तू अपने ही मुंह से फंसा और अपने ही मुंह से पकड़ा गया। यहां दूसरे के मुंह में नहीं लिखा है बाइबल में, तू अपने ही मुंह से फंसेगा और अपने ही मुंह से पकड़ा जाएगा। पढ़ेगा? हालेलुया। कोई पढ़ेगा नीति वचन 6:2? तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हमारे ही मुंह की बातों से हम पकड़ा गया। वहां पर पहला पत्रस 5:8 में क्या किया? मैं तो उसी की खोज में, कब वो बोलेगा और मैं पकड़ूंगा, और उसे मैं पकड़ूंगा और क्या करूंगा? रोंदूंगा, उसको मैं नष्ट करूंगा, उसके अंदर मैं जहर डालूंगा, उसके अंदर में मैं शराब डालूंगा, उसके अंदर में जो मन आता वही करूंगा। क्योंकि हमारे मुंह से ही शराब आती है। परमेश्वर का वचन नीति वचन उसी में 18:21 में कहता है क्योंकि इसी जीभ में सारा चीज है। तो इन जीभों को बोलने से पहले अपने मुंह को कंट्रोल करो। हालेलुया। पहला पत्रस 3 उसका हालेलुया 10 वचन में लिखा है, अगर अच्छा दिन देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा। शैतान को पता था, इसीलिए वो कह रहा है
तो अपने मुंह से बोला और पकड़ा, अपने मुंह से पकड़ा गया और नरक में भी गया और तू नष्ट भी हुआ। आप ट्रेन में घुसने चाहेगा ना, शैतान तो और ढकेल देगा। आप फांसी लगाना चाहेगा ना, शैतान और पकड़ के टांग देगा। रस्सी बांधने में मदद करेगा वो, है? अगर आप झूठ बोलना चाहेगा तो और दूसरा झूठ भी पैदा करेगा। आप गलत निर्णय ले रहे तो आप वो और गलत निर्णय आप एक दूसरा भी लेके आएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहती है, मैं अपने ही तू अपने मुख से फंसा और अपने ही मुख के वचन से पकड़ा भी गया, क्योंकि तुम्हारे मुंह ही शराब लाती है। हमारे मुंह को कंट्रोल करने के लिए हमारा वचन क्या है कि जब तुम्हारा मुंह से कोई बुरी बातें निकलने लगे, तुरंत हाथ रखो कि तुम परमेश्वर के लिए सच्चा बोलने सीखो। हालेलुया। शैतान किसकी वजह से आया? शैतान हमारे झूठ के वजह से, वो हर बार से झूठा है, वो शुरू से झूठा है और हमेशा झूठ को पैदा करता है। मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन दो। यीशु जीवन देने वाला। अब जान लो कि हमारे बीच में खुदा किस लिए आया। आज से हम भाइयों और बहनों सीख जाओ, हम अगर परमेश्वर का सच्चा प्रार्थना चाहते हैं, हमारी स्तुति उसके पास पहुंचाना चाहते हैं, सबसे पहले गलत निंदरी को छोड़ो। झूठ बोलना, गलत विचार क्या है, उनके साथ पाप बोलना, माँ बहन का, बाप का, जो भी हमारे मुख से निकल रहा है, कंट्रोल करो। आपका प्रार्थना देखो, अब महीनों में कड़ा हो जाओ उसकी स्तुति से, आपको स्तुति कड़ा कर देगा, क्योंकि आपको यही चीज रोकती है। संपत्ति मत दिखाओ, धन दौलत मत दिखाओ। खुदा ने कहा, मैं धन दौलत को देखने के लिए नहीं आऊंगा, मैं तो उन चीजों को देखने के लिए आऊंगा तो कैसा व्यवहार कर रहा है। पहला शमूएल, खुदावन यीशु मसीह, उसका खुदावन यीशु मसीह पहला शमूएल 16 का 7 वचन कहती है, हालेलुया। लोग बाहर देखते हैं, लोग यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं, लेकिन मेरा वो सब नहीं देखता हूं, मैं तो अंदर देखता हूं। हालेलुया। लोग के चर्च में देखते हैं कितना दान देता है, कितना स्टाइल से रेडी होके आ रहा, वो देखता है, लेकिन खुदावन का वचन कहती है मैं अंदर देखता हूं। हमारे अंदर में क्या सोचते वो देखता है। नहीं छुपा सकते उसके सामने, हम कभी नहीं छुपा सकते। पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं 16 एक बार, हैं 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके रूप पर देखो, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके संपत्ति पर। कद का मतलब संपत्ति, क्योंकि मैंने उनके अयोग्य जाना उन है। चीजों को मैं बेकार समझता हूं, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य का जैसा नहीं है। मनुष्य को बाहर का रूप, मनुष्य तो बाहर देख रहा है, कौन सा बाइक से आया, कौन सा बोलेरो से आया, कैसे कोट पहन के आया, वो देखता है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, लेकिन यहोवा का देखना तो अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोवा का देखना, मनुष्य क्या देखते हैं, कौन सा स्प्रे लगा गया है, कौन सा स्प्रे लगा गया, बहुत महक रहा है। हालेलुया। कौन सा बुलेट आया, ये देख रहे हैं। बुलेट में कितना पैसा है, वो चर्च में कितना दे रहे, वो देख रहे हैं। खुदावन इनको बोल रहे हैं मैं आयोग जानता है, इन चीजों को मैं क्या जानू, आयोग जानता। आयोग मतलब मैं इसको बेकार समझता हूं, उन पर ध्यान मत दो। यहोवा का देखना तो अंदर है, तो आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे, कैसा देख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उन चीजों पर ध्यान देती है। पता है बहुत लोग बोलते हैं आंख से देखा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख से देखा क्या होगा, कुछ नहीं होगा बोलते हैं। यह आंख की सबसे खराब चीज है। मत्ती 7 का 28 में देखो क्या बोलता है। मत्ती 7 का 28 में क्या बोलता है, खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है,
अब देखो कि वहां पर वचन तो मुझे, मैंने बोला आंख को मैं कभी कभी ऐसे देखता था और मैं अपने आप को सोचता ये आंख क्या, आंख देखने से क्या होगा, लेकिन आंख जब परमेश्वर ने ये बात को बोला, वो खुदावन यीशु मसीह कहता है तुम ध्यान से देखेगा तो वो भी पाप है बोलता है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि एक मिनट मैं गलत जगह बताया, 7 का 28, ये 6 का 28, 5 का 28, अभी 3 बार भी वही बात बोला। 5 का 28, 5 का 28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कृपा दृष्टि डाले, कुदृष्टि, हाँ कुदृष्टि मतलब वो के मतलब पूरे ध्यान से देखे, वो अपने मन में उससे बेविचार कर चुका है। वो अपने मन में बेविचार कर चुका है, यानी वो पाप कर चुका है। वो हमारा देखना भी पाप कराती है, हमारा देखना भी पाप कराती है, गलत नजर से देखना है। अब किसी स्त्री को हम देखते हैं, लड़का लोग, हम अपने बारे में बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा हालेलुया, हम किसी भी स्त्री को देखते हैं, बोलते बहुत सुंदर है, हम जब देखते हैं हमारा आत्मा क्या बोलती है, उसके साथ एक रात बिताता, एक रात उसके साथ रहता है, ये हमारा सोच आती है लड़का लोगों को, लेकिन वचन क्या बोलती है, ऐसा तो निर्दय से देखता है ना, वही पाप है। स्त्रियां भी देखती है, लड़कियां भी देखती है, वो लड़का तो सब सोच के जा रहा है, उसके बोलता है वो मेरा पति होता तो उसके साथ कुछ मैं एंजॉय करता, तो यही सोचना, ये देख सोचना ही पाप है। वचन यही बोल रहा है, यही वचन है, यही पाप है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं आंखें कंट्रोल करो, मुंह भी कंट्रोल करो, दोनों को कंट्रोल करो, राज कहीं भी नहीं जाएगा, आपका पर्दा जाएगी। हालेलुया। सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं, मैं सोचता था इसलिए बोलता हूं, लेकिन आज नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं डरता हूं खुदा से। मैं आज अगर यह बात सोचता, मेरा प्रार्थना से रोगी बच नहीं जाता, मैं यहां बैठ के प्रार्थना करता, वहां नहीं चंगा होता, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत कोशिश किया, कोशिश करते आज मैं जीता हूं और मैं उस पर घमंड करके मैं जानता हूं, समझता हूं। हालेलुया। हमें भी जानना और समझना है। एक बार फिर से पढ़ो, नहीं वचन बहुत मजा लगता है मुझे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर, यहाँ स्त्री का सिर्फ स्त्री का लिखा है, लेकिन सबका है ये, किसी लड़की या औरत पर कुदृष्टि, पूरा ध्यान से देखे, गलत नजर से देखे, वो अपने मन में उससे बेविचार, उससे गलत कर चुका है, बेविचार भी कर चुका है, गलत बोल चुका है, गलत निर्णय ले चुका है। अब क्या करना चाहते? वचन इन चीजों को भी कंट्रोल करने से। बहुत लोग बोलते हैं अरे देखने से क्या होगा, चल देख लेते। यस है, कैसे नहा रही है थोड़ा देख लेते, कैसे पहनी है थोड़ा देख लेते, कैसे ड्रेस चला, अरे देखो ही मत। खुदावन बोलते हैं हम जब भी देखते हैं ना, हम अपना अंदर से देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का बच्चा कहती है मनुष्य तो बाहर देखता है, लेकिन मैं अंदर देखता हूं। आपका मन, अब भले कभी कभी हम पीछे मुड़ जाएंगे, लेकिन आपका मन याद करेगी, मैं उसके साथ सोता तो, उसके साथ मेला में जाता तो, उसके साथ घूमता तो। ये भी पाप है। आप गलत कर चुका है, आप उसमें बंध चुका है, शैतान आपको पकड़ चुका है, आप बोल चुका है, आप पकड़ा गए और फंस गए हैं, आप अपने आप को उसके अधीन कर चुके हैं। क्योंकि खुदावन कहती है अरे ये जो देखता है, जो बोलता है, वो शैतान की ओर से बोलता है, वो शैतान का काम करता है। अगर ये सब चीजें बोलने बंद करना, देखना बंद करना है, तो हमें क्या बात परमेश्वर का वचन ध्यान देना है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, लेकिन नहीं बोला ए पापा मुझे किसी स्त्री के साथ एक दिन तो सोने दे, नहीं बोला उसने, उल्टा हमारे लिए दुआई मांगा। कोई पाप नहीं है, वचन लिखती है यीशु के पास कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था, फिर भी हमने दोष लगाया और मार दिया।
यीशु के लिए आप अपने आप को केवल टाइम मत पास करो। अगर हमारे चर्च में आ रहे हैं, अगर हम टीम बन रहे हैं, तो इस चर्च में ये चीज सीखो कि हमें इन चीजों से बाहर आने के लिए आप सीख रहे हैं, अपने भाई को भी सिखाओ। आप बोलो, कोई बोल रहा है आपके सामने, बोलो मत बोलो ना, अच्छा नहीं, प्रेम से बोलो। झगड़ा करेगा तो शैतान तो पूछता है, उसको बोलो, हे यीशु सुन रहा है, ये परमेश्वर आपका नजर में है और बोल रहा है। आप उसके लिए दुआएं करो, सुन लिया खुदा जैसे मुझे बदल रहा है उसको भी बदल दे। प्रार्थना कर, अगले दिन आपके पास वो आके खुद गवाही देगा। आपके पास वो एक दिन आके बोलेगा, यार तूने उस दिन मुझे कौन सा जादू लगाया, मैं तो पूरा टन हो गया, अब वो बोलना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। आपको पता है हमारे बीच में मूसा भाई बैठा हुआ है, उसने मुझे बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं इसको पिनका नहीं रहा हूं कि मुझे स्त्रियां लोग देखते तो मुझे गाली देते थे। कंपनी में किसी स्त्री को देखते थे तो मुझे बोलता था कि तुम्हारा देखना गलत है, बोलता था तुम्हारा देखना ही गलत है, बोलता था, इसे बोलता है, मुझे बताया। मैं इसको चिढ़ा नहीं रहा, हंसना मत आप लोग। वो बदल गया आज, वो बदल गया आज। सब तामिल स्त्री लोग मुझे डांटता था मुझे सही, और बोलता था मैं सही में देखता था तो मैं सही से नहीं देखता था, मैं गलत ही देखता था बोल रहा था। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहते हैं, हालेलुया, वो गलत चीज हमारे बीच में उसके पास नहीं रहा, वही काफी है। इसीलिए वचन कहती है, तुम अंदर से देख लिया ना तो तू पाप कर चुका है। हमारे देखना बोलना हम सुधारते जाएंगे धीरे धीरे, वचन को सीखना पढ़ना और इन चीज को धीरे धीरे हम कंट्रोल करते जाएंगे। हमारा प्रार्थना कौन नहीं सुनेगा, आप भी चंगाई करने लग जाओगे, आप भी बीमारी को उठाने वाले बन जाओगे, आप भी पाप से आजाद करने वाले बन जाओगे, क्योंकि वचन में यही लिखा है। अपने मुंह में अगर अच्छा दिन देखना चाहता है, अपना जिंदगी में चंगाई का दिन देखना चाहता है, मुंह को कंट्रोल करो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको लोग ढूंढ कर आएंगे। हालेलुया। इन मुंह के वजह से, इन मुंह के वजह से लोग तुझे ढूंढ ढूंढ कर आएंगे, हमारे को ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा प्रार्थना डायरेक्ट हमारे पिता से बात करेगी। कभी नहीं आपका प्रार्थना अधूरा नहीं रहेगी। किसके वजह से? अच्छा दिन देखना चाहते हो, अच्छा सुख में रहना चाहते हो, आप लोगों को भलाई करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? इन चीजों को कैसे आपका चंगाई नहीं जाएगा? एक बात मैं बता रहा हूं, आपके पास ऑटो है तो आपके पास स्टेपनी है तो अच्छा है। अगर आपके पास स्टेपनी नहीं है तो बार बार स्टेपनी मांगने के लिए जाओगे क्या उसके पास? नहीं समझे? आपके पास गाड़ी है, ऑटो है या कार है या बाइक है, तो आपके पास स्टेपनी का मतलब से एक्स्ट्रा एक टायर होना चाहिए। एक बार उसके पास मांगे, दूसरा बार मांगे, तीसरा बार वो आपके पास आकर के बोलेगा। इससे बढ़िया है कि हम अपना स्टेपनी खुद तैयार करेंगे। हालेलुया। इससे बढ़िया कि हम अपना स्टेपनी खुद तैयार करेंगे, इससे बढ़िया है कि हम अपने आप खुद पावरफुल बनेंगे, ना हम किसी रात को किसी पादरी को, अरे पादरी भैया मैं बीमार हो, मेरे अंदर में दुष्ट आत्मा आई है, ये कौन कर सकता है? हम अपने आप ताकतवर बनेंगे। किसी पास्टर के पास हाथ रखवाने से अच्छा है हम अपने आप झूठ बोलने से और गलत बोलने से बंद करेंगे और हमारा प्रत्यय खुदा को पहुंचाएंगे। नहीं तो जब जब आपको कुछ तकलीफ आएगी, आपके अंदर में दुष्ट आत्मा आएगी, रात को 12 बजे सो रहा होगा, पादरी को फोन किया, और इससे अच्छा है हम खुद चंगाई करना बनेंगे। यस, हालेलुया। क्या चाहते हैं हम ऐसे बनने के लिए? स्टेपनी मत मांगने जाओ बार बार, आपके पास स्टेपनी रखो। समझ रहे? कौन कौन समझा है स्टेपनी? हालेलुया। आप किसी के सहारा, किसी के भरोसे में मत जाओ, जियो, नहीं तो एक दिन पता नहीं उसका हाथ में कौन सा सरफ है, एक दिन वो कौन सा मुझे बार बार मेरे को प्रार्थना कर रहा, गुस्सा से प्रार्थना करेगा, सच दिन आप टपक जाएगी, बोलेगे सर उसने प्रार्थना किया तो मर गया। अरे उससे बढ़िया आप पावरफुल बनो ना। आपको पावरफुल बनाने के कोई बाजार में खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगना पड़ेगा। आपका मन को बदलना, ये मुंह को कंट्रोल करना, आपको सुधारना, बस इतनी ही काम है। बाकी कुछ नहीं है।
आपका प्रार्थना सुना जाएगा, आपका प्रार्थना डरे लग जाएगा। कोई धन दौलत देना नहीं पड़ेगा, कोई जमीन जगह बेचना नहीं पड़ेगा, आपके पास सब चीजें हैं। इन चीजों को आप करने लगे हैं, जो शैतान आपके घर में लेकर आया है, शाम उसके पास जाने लग जाएगी, शाम शैतान के पास रिटर्न जाएगी, शाम रिटर्न जाएगी। जा, अब मेरे बच्चे आप खुद से स्टेप नहीं उठा लिया है, खुद से उन लोग पावर बन गया है, आप करने लगोगे, शैतान के पास सारे चीज चला जाएगी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहती है, व्यवस्था विवरण 7:15, शत्रु करेगा, श्राप करेगा, लेकिन सारा काम उसी पर चला जाएगा। पढ़ेंगे एक बार, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7:15। नहीं मिला? पेज नंबर बोले क्या? और यह तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों, तेरे दुश्मनों को ही लगेगा। हालेलुया। जितने बातें तू बोलता था, हम जानते नहीं क्या? जो बोलते थे, जो बोला था हम नहीं जानते क्या? एक बात बोलते हैं, जो हम बोलते हो नहीं जानते हैं, जो करब बोलते नहीं जानते हैं, करब देखते नहीं जानते हैं, जो हम निर्णय कर रहे हैं किसी को टकराई नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं ना? तो खुदावंद भी कहते जितने तू जान रहा है उन सारे चीजों को परमेश्वर उठा के रोज शैतान को ही दे देगा। वो जो आपको कर रहा था, वो कहते तेरे शत्रु के पास ही चला जाएगा। ऐसे लिखा है। यस, हम जानते हैं जितने तू जानता है, जितना तू बोलता है, जितना तू करता है, वो जानता है यहोवा उसको उठाकर शैतान को दे देगा, अगर आप इन चीजों को बदल रहे तो। मेरा वचन साफ साफ बोल रही है, कहीं नहीं छुपा रही, मेरा वचन डायरेक्ट बता रही है। दोबारा पढ़ सकते हैं? और यहोवा तुझसे सब प्रकार की रोग दूर करेगा, रोग भी दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी जितने तू मिस्र में शैतान कर रहा था पहले के जमाना में, विधियां जो शैतान तुम्हें गलत विधियां सिखा रहा था, जिन्हें तू नहीं जानता, जिन्हें तू जानता है, जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी चीज को भी तुझे लगने ना देगा, तुझमें लगने नहीं देगा। ये सब तेरे बैरियों को लगेंगे, तेरी बैरियों और तेरे दुश्मनों को, और उस शैतान को जो तुम्हें बार बार झगड़ा लाता था, बार बार तगवाता था, बार बार झूठ बोलता था, बुलवाता था, बार बार तुम्हें गलत रास्ते में लेके जाता था, उसी के पास रिटर्न चल जाएगी। वो तुझ पर लगने ही नहीं देगा। हे बच्चों साहब, यस, लग रहा है किसके वजह से? आपके बुरा बोलने से। हम जानते हैं चुगलियां कर रहे, जानते हैं, कोई नहीं जानता ऐसा नहीं, मैं भी जानता चुगलियां करता, मैं नहीं जानता क्या? मैं भी जानता हूं। आप चुगलियां कर, आप नहीं जानते हैं, आप गलत देख नहीं जान रहे हैं। जिन्हें तू जान रहा है वो तेरे बैरियों को भी चला जाएगा, तेरे पास कभी नहीं आएगा। हालेलुया। हो रबा, आपको लग रहा है कुछ वचन आज समझ में आ रहा है? यस, हम सीख रहे हैं कुछ बोलने का तरीका, यस, बोलने का तरीका सीख रहे हैं। हालेलुया। हमें कैसा बोलना है, कैसे बोलेंगे तो हमारा सारा काम उसके पर जाएगा। परमेश्वर का जैसा कुछ बोल रहा है, भैया अच्छा नहीं है, सही बोल, सही देख, वो उसका पत्नी है छोड़, वो उसका पति है छोड़। हालेलुया। वो हमारा नहीं है। अगर किसी जवान को देखा, वो भी किसी का पत्नी है, किसी जवान पति को, लड़का को देखा, वो भी किसी का पति है। ये चीजें हम बदलना सीख गए। मैं भी करता था, लेकिन आज मैं नहीं करता हूं। किसी भी, कितना भी जवान, कितना भी सुंदर स्त्री को देखता हूं, बोलता वही भी किसी का स्त्री है, वो भी किसी का पत्नी है। किसी भी जवान लड़का को देख रहा हूं, पूरा सुंदर, अट्टा कट्टा तगड़ा मगड़ा हो, वे फिर बोलता है वो भी किसी का पति है, क्योंकि परमेश्वर सबको पति दिया है और सबको पत्नी दिया है। हालेलुया। केवल हमारे को नहीं दिया है, तो हम किसी लिए दूसरा किसी को देखने चाहेंगे भाई? जो मैं आपको दिया है उसी में खुश रहो।
जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हमने अगले संडे देखा, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हमें ज्यादा लालच करने के लिए जरूरत नहीं है, खुशी रहो। अरे कौन आपका पति बोलता आपका पत्नी सुंदर नहीं है? आपका पति बाहर में दूसरा लड़की जींस पहन के जा रहा है इसलिए सुंदर है, आपका पत्नी को भी पहना दो। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? बाइबल में मना किया है क्या आपके पत्नी को जींस पहनाने के लिए? मना किया है? कहां लिखा, दिखाओ मुझे। किसके लिए लालच कर रहे हैं? वो बेटी पुलिस जा रहा है इसके लिए, आपका बीवी को भी बेटी पुलिस लेकर जाओ, उसके लिए बाजार खर्चा करो, उसके लिए मेकअप करवा लो। वो टी शर्ट पहन रही है इसके लिए, आपका बीवी को भी टी शर्ट पहना दो। बाहर का जिंदगी देखना बंद हो जाएगा। क्या देख रहे हैं हम? कुछ नहीं देख रहे। वही कोकला है, वो उसके अंदर में कुछ नहीं है, उसके अंदर में कोई परमेश्वर का वचन नहीं है। वो मॉडल मेडिसिन है, आपको नरक में ले जाने वाला गड्ढा है, वो कदम है, वो गड्ढा है। हालेलुया। किसी जूता को देख के आप स्टाइल मत देखो। किसी ने गाड़ी पहन के लिया, भाई आपने गाड़ी पहन, दाहिने हाथ में पहन लिया, इसको मत देखो, वो गड्ढा है, नरक का कुआं है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, वो कुआं है नरक का। किसी स्त्री अगर लाल लिपस्टिक लगा के जा रही है, बड़ा वाला पगड़ा लगा दिया, हालेलुया, बड़ा वाला बिंदी लगा दिया, वो नरक का कुआं है। मत जाओ। आपका बीवी को सजा के देखो ना, दुनिया देखती रहेगी। है ऐसा? है नहीं है? क्यों रोक रहे अपने पत्नी को सजाने के लिए, अपने पति को सजा? अपने पति का हम बोलते हैं, कभी मैं ऐसा ड्रेस पहनता तो बोलती है तो अच्छा पहनो ना, मैं भी बोलता तो अच्छा से सब लोग रेडी होना, बोलता हूं मैं। सच में मैं कितने बार ट्राई किया जींस पहनो, नहीं पहनती है, क्या करो? पहना दो आप भी, आपका लालच यही खत्म हो जाएगा। सच्ची बोलते मैं, आप अपने घर में पहना के देखो ना, लालच बाहर देना बंद करोगे आप। आपसे आप पहले सुंदर था, आप क्यों सुंदर नहीं है? पहले सुंदर था तब रात दिन उसके पीछे भाग रहा था। छोड़ के जाऊंगा, क्यों जाएगी? छोड़ के जाऊंगा, क्यों जाएगी? लड़ रहे थे, पहले सुंदर था, अब भी पहना हो ना। पति बोल रहा है मैं दूसरा ढूंढ लूंगा, क्यों जाएगा? अभी मेरे पास बच्चा हो तो तुमको दूसरा जगह देता है? तो बोलो, तू भी स्टाइल बनो ना। अब दारू पियोगे, नशेड़ी करोगे, घूमते फिरोगे, उसके पास 1000 रुपया, उसके पास 2000 रुपया खर्चा करोगे, आपके पत्नी तो नंगेटा ही पहनेगी, पटापुटा ही पहनेगी। अरे वही उसको सजा रहा हो पैसा, पत्नी को सजा के देखो ना कितनी सुंदर लगती है। हालेलुया, सही है। सब यहां पर है, यहां पर है, मुंह में, आंख में, हृदय में। इन तीन चीजों को कंट्रोल करना है। हम सब सुंदर हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए कोई भी अधूरा नहीं है। परमेश्वर जैसे बनाना चाहा अच्छे के लिए बनाया है, बुरे के लिए नहीं बनाया। अपने पुत्र को देख देख के बनाया है, अधूरा नहीं छोड़ा। हम अधूरे हैं, हमारा मन अधूरा है। इसलिए आज से इन चीजों को कंट्रोल करो। बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सोचना, तो आपका प्रार्थना कहीं नहीं रुकेगा, टक टक पहुंचेगा, टक टक उतर आएगा। अब बोलोगे मैं आपको, आज लोग मैं आपको दिन में नहीं देखते हैं, आपको ऐसा करने लगोगे, महीनों में आपके विचार में लोग बात करने लगेंगे, बाप रे ये कैसा था, आज कैसा है। आपके विचार में बात कर, आपके विरोध में बात कर रहे, आपके बारे में घोषणा करने लगेंगे। आपको कैसे लगेगा? आपको देखने में अच्छा लगेगा। आज रात मेरे गोल को देख रहे, आज सही भी कोई बात कर रहा नहीं कर रहा है। हमारा झारखंड में अलग अलग जगह जगह में हमारे विरोधी बात कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह में हमारे को बड़ाई कर रहा है। जिसको मालूम नहीं है वो विरोध कर रहा है, जिसको मालूम है वो इंतजार कर रहा है, जैसे माँ बाप आज्ञा से आने वाला है। कब आएगा मेरा बाप, कब आएगा मेरा माँ, कब आएगा वो व्यक्ति मुझे भी चंगा करेगा, मेरे लिए भी प्रार्थना करेगा, मेरे लिए भी वचन सुनाएगा। इंतजार में आज भी है, आपको भी इंतजार करेंगे। किसके वजह से? इन चीजों के वजह से।
हमें तो किसी को नहीं बोला है कि मैं इसको नहीं दूंगा, सबको दिया है। अगर यौना 3:16 कह सकती है जगत के लिए वो मर गया है, तो एक के लिए नहीं क्यों नहीं लिखा है? वो सब के लिए, तो सब हम उसके हैं, हमारे लिए आपके लिए भी है? यस। हम भी चंगा कर सकते हैं, हम भी सुंदर हैं। अरे लगाओ लिपस्टिक, कौन मना कर रहा है? लगाओ काजल, कौन मना कर रहा है? मैं एक ही बात को बार बार मना करता हूं, बस मेरे पास ये बिंदी मत लगाना, मेरे चर्च में बिंदी मत लगाना, और जो काला धागा होता है वो मत लगाना। बाकी सब जितना मॉडल बन रहा है बन जाओ। इनके बारे में आप लोगों को नहीं पता, इसलिए बोलते हैं कि हमारा मसीह धर्म में झूठा है, इसमें लिखा है, लेकिन बोलता है पुरुष को स्त्री का ड्रेस नहीं पहनना है, पुरुष को सिर्फ साड़ी नहीं पहनना, साया नहीं पहनना, इतना सिर्फ मना किया है। पगड़ा नहीं पहनना है, नथनी नहीं पहनते ना लड़का लोग, बड़ा बड़ा बाल पहनते हैं, ये लड़की लोग का ड्रेस हम नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्त्रियों को जैसे सजाना चाहिए। उनमें से लोगों को दो चीजों को मना कर रहा है, और सबको मना कर रहा है। वो एक चीज है, किसी मृत्यु के लिए कोदनी मत बनाना, ये गारंटी मना कर रहा है। अपना शरीर में कोदनी मत बनाना, ये परमेश्वर का वचन कहती है। इन सारे चीजों से आप अलग रहो। आप खुद डिजाइनर हैं, हम पावरफुल हैं, हम अधिकारी वाले हैं, हम सारे परमेश्वर का सब चीज हमारे पास है। इन चीजों को छोड़ के हम बाहर देख रहे, बाहर के जिंदगी को विश्वास करते हैं। अरे बाहर तो सब कुआं है, कुआं है, जहां पैर रखेगी वहां गड्ढा है। अपने आप को सुधारने लग जाओ, सारा चीज उठा के दे देगा शैतान को। हालेलुया, थैंक यू खुदावन यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे एक जगह और याद आती है। हालेलुया, जब आप गलत करते हैं, जब कुछ कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह आपका संपत्ति शराबों के अड्डों में क्यों नहीं दिया? शराबों के अड्डे से लौट कर आएगी, वह गंदे चीजों से लौट कर, वह खुदावन यीशु मसीह कहता है मैं उन चीजों को ब्याज समेत आकर ले लूंगा। हालेलुया, उन चीजों को ब्याज समेत ले लूंगा, कहता खुदावन यीशु मसीह। अब जो भी उड़ाया है, आपका सच्चा पछतावा है, आपका सच्चा प्रार्थना है, आपका सच्चा आशा है, सच्चा विश्वास है, आप सच में उसके साथ अब अपनी इंद्री में गलत निर्णय नहीं कर रहे और गलत सोच नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रार्थना कह रही है तूने जितना शराबों के अड्डा में तूने जमा किया है, दारू दुकान में, बेविचारों में, वहां से प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए सूद समेत लेकर आऊंगा। पढ़ सकते एक बार, हालेलुया। कहां बोलता है? नहीं तो आप अगला दिन मुझसे लड़ जाओगे, बोलेंगे कहां लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 19 उसका 23 वचन पढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना। वो कह रहा परमेश्वर अगर तू जानता था तो इन चीजों को शराबों का अड्डों में क्यों नहीं दिया? मैं आता और मैं उनके पास है, वो शैतान के पास है, सूद समेत ब्याज समेत लेके आऊंगा। तो तूने मेरे रुपये शराबों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। आपका जो भी शैतान लूटा है ना, खुदावन कहती मैं आऊंगा, जितना आपको छीना है ना, पति के रहते हुए कार कुछ गलत चीज में, कोई चीज हम बिना खर्चा, बिना कुछ चीज के लिए हमने नहीं उड़ाया, बहुत पैसा उड़ाया, लेकिन खुदावन कहती है जितना तो शराबों में उड़ा दिया, आऊंगा और क्या करूंगा? ब्याज समेत लेकर दे दूंगा। आप समझ जाओ, मेरा सारा लूटा हुआ शैतान ब्याज समेत आ रहा है। हालेलुया, जितना शैतान मेरा लूट लिया है वो ब्याज समेत, सूद समेत आ रहा है। मत डरना कि मेरा संपत्ति लुटा गया, दोबारा नहीं आएगा। यहाँ परमेश्वर कहती मैं आ रहा हूं, अगर तू मेरे पर मेरा आज्ञा मान रहा है तो जितना तुम्हारे अंदर से जो शैतान लूटा है तो उसको मैं ब्याज समेत, सूद, ब्याज सूद समझ रहे ना? कौन कौन समझ रहा है? ब्याज और सूद समझ रहे ना? सूद समझ रहे हैं? समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे दीदी? ब्याज समझ रहे, सूद, सूद समझ रहे, नहीं समझ रहे? आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो आपको डेढ़िया सूद दे रहे हैं,
खुदावन भी बोल रहा है, तो जितना भी बेविचार में खर्चा किया, जितना भी गलत चीज में खर्चा किया, उसको मैं आऊंगा और तुम्हें सूद समेत लाकर दूंगा। है ऐसे लिखा है। शराबों का अड्डों में क्यों नहीं दिया, मैं वहां से आऊंगा और मैं क्यों, मतलब इसका मतलब है शराबों का अड्डों में जो चीज तूने दिया है वहां से मैं सूद समेत लाकर दूंगा, ब्याज समेत लाकर दूंगा। किसके वजह? ये कंट्रोल के वजह से, इनके वजह से। डरो मत, आप जितना प्रार्थना में बढ़ेगा उतना का परिचय आएगा, लेकिन आप इंतजार करो ब्याज समेत आने वाली चीजों को। हालेलुया। शिले परमेश्वर का वचन, हालेलुया। खुदा ने यिर्मयाह 31 उसका प्रभु यीशु मसीह 16 वचन में कहती है, रोना पीटना बंद कर दो। हालेलुया। ओ पुराण पिता परमेश्वर की यीशु मसीह का वचन कहती है, रोना पीटना बंद करो, मैं तेरा रोना अब बंद करो, क्योंकि तेरा सारा संपत्ति शत्रु का देश से आ रहा है। हालेलुया। 31 उसका 16 वचन पढ़ सकते हैं। यहोवा यो कहता है, यहोवा परमेश्वर यो कहता है, यीशु मसीह यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने, रोना पीटना कूदना और किसी से किसी चुप, ये सब किसी को बता के अपने आप को निराश करने से बंद हो जा, रुक जाओ, क्योंकि तेरे परिश्रम का, तेरे प्रार्थना का, तेरा मेहनत का फल मिलने वाला है, तेरा प्रार्थना का फल मिलने वाला है, और शत्रुओं के देश वो शैतान के पास से आ रहा है लौट ब्याज समेत लेकर। हालेलुया। सूद समेत लेकर आ रहा है, ब्याज समेत लेकर आ रहा है। आपने जितना भी आपने खोया है, जितना भी आपसे शैतान लूटा है, वहां से ब्याज समेत लौट कर आ रहा है। शत्रु कौन है हमारा? शैतान। और शत्रु के देश से ब्याज समेत धोखे लेके आ रहा है। चिंता मत करो, आपको जाना नहीं पड़ेगा, कूद ला के डालेगा वो। हालेलुया। कूद ला के डालेगा वो। समझ रहे हैं वचन को? कुछ लग रहा है? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के वचन की किसकी वजह से आपकी दुआई डायरेक्ट जा रहे, इसकी वजह से आपको स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। आप बन रहे हैं दुआई को पहुंचाने वाले, आप स्तुति को पहुंचाने वाले। आपका वचन कह रही है, हमारे वचन कह रही है, बाइबल हमारे को बता रही है, शैतान के देश से ब्याज समेत आ रहा, सूद समेत आ रहा है। आपका भी आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, सबका आ रहा है। हम जितने परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं, सबका आ रहा है। केवल एक ही बात चीज क्या है, आदर करो, मैं भी आऊंगा। हालेलुया। तू आदर करेगा तो मैं तुझे आदर करूंगा। हम तीनों आएंगे। अगर तीनों आया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अगर तीनों हमारे देश में आया, तो फिर कोई हमसे उस चीज को लेने के लिए उतना मजाल नहीं है, किसका मजाल नहीं है उस चीज को लेने के लिए। मजाल के बात समझ रहे ना? नहीं समझ रहे तो थोड़ा समझा देंगे क्या चीज है मजल। किसको हमारा चीज को छीनने के लिए हिम्मत नहीं है, मजल नहीं है, ये एक ही है। मल तो मिक्या से बोलेंगे उसको, मैं थोड़ा बोल रहे हैं। मजल नहीं मतलब मल तो उसको क्या बोलेंगे। हालेलुया। आ रहा नहीं आ रहा? हालेलुया। किसी को भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। हिम्मत है ना? किसी को हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारा और एक वार्ड है, किसी को हिम्मत नहीं है आपका चीज लेने के लिए। हालेलुया। थैंक यू खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आप लोग को हम आज क्या चीज में सीखे, हमारा टॉपिक क्या है हम समझ गए हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अपने को कंट्रोल करना, मुंह को, जुबान को कंट्रोल करना, हृदय को कंट्रोल करना, आंख को कंट्रोल करना। तो हमारा प्रार्थना किसके पास जाएगी? डायरेक्ट उससे टकराएगी। हालेलुया। आप लोगों को बहुत टका दिया है मैंने। हालेलुया। हो शबारागा सिनीरामा। हालेलुया। आगे हमारे बीच में, आगे के लिए हमारे बीच में मतीस भैया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर हमारा चर्च के अगुवाई करने वाला मूसा, अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद हालेलुया। थैंक यू। जय मसीह सबको। सबको बुरा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू। हमने आज परमेश्वर के वचन से बहुत ऐसे सारी चीजें सीखे हैं, इनको हमें कंट्रोल करना